जिस देश के नेता को अधिकारी को पता नहीं माधव लोकतंत्र क्या होता है, कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, अरे माधव लोकतंत्र क्या होता है तुम्हारे शिक्षक को नहीं मालूम, तुम्हारे अधिकारी को नहीं मालूम, तुमको चूतिया बना रहे हो साले हैं? गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कुत्ता बना दिए सब। आप लोगों को धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलेंगे आप? एक लाइन में कुछ बोलिए भाई, एक लाइन। यानी 2014 तक भारत की कोई नहीं सुनता था और 2 साल में ही दुनिया भारत की सुनने लग गई। वाह मोदी जी वाह, लोगों के अंदर गर्व भरने की आपकी निंजा टेक्निक तो कमाल की है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके डायलॉग तो ओरिजिनल लिखवा लेते। पहला सवाल ये कहा है कि इकोनॉमी कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकोनॉमी क्या बोला तूने? महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसा ही हुआ है। हाँ ऐसा ही हुआ है। 91 ऑनवर्ड्स इकोनॉमी ऐसे जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे 98 से 2000 तक ऐसे गई। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि उस सरकार ने जो फाउंडेशन तैयार की उसका यूपीए 1 को भी फायदा मिला और कंटिन्यूटी रही। अकेली भारत की गई क्या, वो तो दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी डाउन, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डाउन होने। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं सर, वो तो सब प्राइम क्राइसिस के दौरान हुआ था 2014 से। एक अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक तो सब लोग सबर नहीं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। 2014 से 2020 के बीच लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से, आपकी पार्टी अब नाम भी नहीं लेती डिमोनेटाइजेशन का, बरसी भी नहीं मनाती। आप लोग हर चीज का उत्सव मनाते हो, नोटबंदी का उत्सव नहीं मनाते हो। अभी 8 नवंबर को 5 साल हुए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू है, इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई, तो इस पे क्या सफाई है? अभी सुन, देखिए अब तो कोरोना महामारी आ गई। अरे कोरोना के पहले ही जीडीपी नीचे जा रही थी। उसको जैसी सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, कोरोना आ गया। अरे तो जब बिगड़ रही थी तब क्यों नहीं सुधार किया? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सौरभ जी सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। सौरभ जी जीडीपी पे बात तो जब करेंगे, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ऐसा है, पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ। सवाल पूछिए नेता है, हवा हवाई नेता है। जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए। ऐसा है भैया, इकोनॉमी के बारे में बता दीजिए क्या हो गया। इकोनॉमी के बारे में 4 लाइन बोल दीजिए। ऐसा है भैया, जीडीपी के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फुल फॉर्म बता दो, बात खत्म है यही सारी। ऐसा है भैया, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ ना। आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ। उनको पता है। क्या बात कर रहे हैं? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत खोर एजेंडा को फैलाने के लिए। इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। तो जम्मू कश्मीर में क्या किया? अरे स्वतंत्र रूप जीने का। क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं, यूपी वाले बिल्कुल नहीं। नो नो नो। हाँ। या क्या था पहले क्या था? आप तो न्यूज वाले हो। आप हम आपसे जान रहे हैं भाई। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपसे ये था वहाँ पे मतलब कोई भी हिंदुस्तानी मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो जिसको जन्नत वो कहते हैं, जो भी कहते हैं। शाबाश बेटा। वहाँ यूपी वाले चाहे बिहार वाले हों, चाहे कोई स्टेट का हो, तो वहाँ उसको नागरिकता नहीं मिलती थी। क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। ये राइट, नागरिकता नहीं मिलती, अब मिलने लगी। अब मिलने लग गई। या कैसे मिलने लगी? वो मोदी साहब ने कर दिया। क्या किया? 370 खत्म कर दिया। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? 370 खत्म करने से क्या हो गया? वो स्वतंत्र रूप से एक लड़की से कश्मीरी शादी मैरिज करेगा। रहा नहीं जाता।
मैरिज करेगा उसको नागरिकता मिलेगी उसको। शादी पहले भी कर सकते हो। पहले नहीं था ना ऐसा सब। इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आओगे ना, आप लोगों ने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना, ठीक है? पहले भी था। नहीं था, 370 नहीं था। अच्छा, हमको सिखा रही है। क्या नहीं था? वो कौन से मुख्यमंत्री खत्म करने के खत्म हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा नॉलेज, बहुत छोटी उम्र है। अरे यार अभी तो इतना जानते हो, पूरा तुमने हमको स्टेट घुमा दिया। हाँ। सब राजधानी बता दी है, सारा तुमने जो है बता दिया कि कौन सा बड़ा राज्य है कौन सा छोटा राज्य है। तो 3 इंटरनेशनल मुद्दा बता दिया। यूपी चुनाव में इंटरनेशनल मुद्दा है। मुद्दा क्या है? योगी जी आएंगे। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जर्नलिस्ट अनिल यादव एक बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। क्या नाम बताए? योगी साहब। मेरा मंगल वाजपेयी। मंगल वाजपेयी है, यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वॉलंटियर भी करते हैं। ये उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं, सीवर की व्यवस्था नहीं। हमारे पास बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी को कई बार कहा। हमने महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद है। त्याग तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की। और ना उम्मीद है मिलने की। लेकिन फिर भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इस पर मंगल वाजपेयी जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आदमी बालू खाकर भी पेट भर सकता है, यानी कि मिट्टी खाकर भी पेट भर सकता है। क्या बात कर रहे हैं? सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा। अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता है। इन्हें कोई शिकायत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को ये परमात्मा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? और ये इकलौते नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके कई और उदाहरण दिए थे। मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक। और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। बात तो सही है। जो देश का लौह पुरुष और भारत, आधुनिक भारत का एकीकरण करने वाला था। नाम क्या है आपका? विनोद चौधरी, वाइस विनोद। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट आप बता चुके हैं चौधरी साहब। एक सेकंड थोड़ा सुन तो लीजिए। आप लोग एक जगह बात करने। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था। नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ, गांधी अगर चाहता चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। तो गांधी चाहते क्या दीजिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा। आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। अच्छा। आजादी तो बम के धमाकों से ही मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अच्छा। अंग्रेज डर के भागे थे अंग्रेजों की। अब क्या, मैं डर के नहीं भागूंगा, मेरे बात छोड़ दीजिए। अच्छा। और क्या पूछना अच्छा, चाहता? तो नहीं, आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं चौधरी साहब। रुक 2 मिनट रुक जाइए। तो बम के धमाकों से आजादी मिली थी। तो ज्ञान तो आपके पास ज्यादा है। गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट। नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है? वो आप तो बताओ। फिर नहीं, मैं तो बता ही दूंगा। मैं तो ललन टॉप पे साल भर बताता हूँ। लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो ज्ञान मिलता है सिर्फ उस पे व्हाट्सएप पे नहीं है हम। हाँ, कहाँ पढ़ा? गांधी इरविन पैक्ट में जली ना, तेरी भी जली ना। हम नहीं, व्हाट्सएप वाले हम है ही नहीं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था भाई? हम तो अभी भी कह रहे हैं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? एक और बताऊँ आपको। गांधी इरविन पैक्ट एक मिनट आप बात सुन लो। नहीं, आपने, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह बात तो अरे सुनूंगा, आप ही सामने माइक रहेगा। हमें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। आप लोग तो वकील हो, जब आप लोग मुकदमा लड़ते होगे तो आप लोग आईपीसी दिखाते हो, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट दिखाते हो, है ना?
दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, तू तेरे को बताते तेरी माँ 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। जुम करो 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। अब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ 1951 में। अब भारत में कहता है सरदार पटेल प्रधानमंत्री तो ठीक रहता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये बताओ, ये कभी हो सकता है? सरदार पटेल की योग्यता में किसी को संदेह नहीं, लेकिन आप किसी के योग्यता में इतने प्रभावित हो जाए और नेहरू के चरित्र से इतना घृणा कर लें कि आप सत्यता से इतने दूर चले जाए कि क्या बोल रहे हैं आपको समझे में ना आए। तो दोस्तों, गोदी मीडिया की इतनी बेइज्जती और यहाँ पे अंधभक्तों की इतनी बेइज्जती आपको कैसी लगी? आपको हमारा डिबेट और आपको हमारा रोस्टिंग वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं और इसी तरह का अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों ग्रुपों में इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें।